नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की। यहाँ पर अद्भुत काम होने वाला है और आप जानते हैं कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है और लगातार धर्म के क्षेत्र में यहाँ पे कार्य होते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो आने वाले समय में भारत की एक तस्वीर बनारस से भी होकर गुजरेगी। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं, अन्य नामों से जानते हैं, महादेव की नगरी कहते हैं। और इसी महादेव की नगरी में महादेव के ही स्वरूप को कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ना कुछ एक तरीके से महादेव को ही इसमें समर्पित किया जा रहा है। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अर्धचांद, डमरू और त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट शिवमय होगा वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ फोटो शेयर किए गए हैं जो हम आपको लगातार स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। बात करते हैं वाराणसी में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा और जिसमें काशी की संस्कृति और वहाँ की समृद्धि, वहाँ के कल्चर्स को देखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से बनारस की जो गलियां हैं, बनारस के जो मिठास है, बनारस की जो बोली है, बनारस के जो रंग हैं, वहाँ पे महादेव की जो गूंज है, हर हर महादेव का जो शंखनाद है, वो अब क्रिकेट स्टेडियम में पूरा भक्तिमय वातावरण बनाते हुए दिखाई पड़ेगा। कहते हैं काशी के कण कण में भगवान महादेव बसते हैं और ऐसे में इस क्रिकेट स्टेडियम को खास तौर पर शिवमय बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव के मस्तक में विराजमान अर्धचंद्र, डमरू और त्रिशूल भी शामिल किए गए हैं। इस स्टेडियम की छत को आधे चांद के आकार से सजाया गया तो वहीं एक तरफ डमरू का आकार है और स्टेडियम में लगने वाली फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार में दिखने वाली है। और ये बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अद्भुत नज़ारा होगा उन लोगों के लिए जो एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य से वाराणसी घूमने आते हैं। और अभी तक तो गंगा की घाट, काशी विश्वनाथ का नया स्वरूप, साथ ही साथ वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, साथ ही साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं। बनारस को सजाने और संवारने का भी कार्य किया जा रहा है और वहाँ की सख्त गलियों को भी धीरे धीरे चौड़ा किया जा रहा है। और ऐसे में जब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा तो यहाँ पर एक अद्भुत ही माहौल होगा। और जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे, आपको पता है कि आने वाले समय में विश्व कप होने वाले हैं और क्या पता उस समय तक अगर ये स्टेडियम तैयार हुआ तो विश्व कप का कोई ना कोई एक मैच वाराणसी में भी खेले जा सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी जो वाराणसी के आसपास के जिलों से होकर गुजरते हैं। पीएम मोदी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वाराणसी में बनने वाले स्टेडियम की तस्वीरें भी शेयर की हैं और आप देख रहे हैं कि कितना अद्भुत दिखाई पड़ रहा है, भले ये आर्टिफिशियल एक तरह की इमेज आपको दिखाई जा रही हो। स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो वाराणसी का गंजारी यानी कि राजा तालाब में 30 एकड़ ज़मीन में ये बन रहा है, जिसमें तकरीबन 325 करोड़ अगर सांसद के तौर पे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद के रूप में वहां पर चुने गए हैं के दौरे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक दिन पहले ही अपने एक्स पोस्ट पर यह बता दिया गया था कि कल बाबा श्री विश्वनाथ जी की पवित्र नगरी काशी की यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल वाराणसी में लगभग 451 करोड़ की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने पहले ही लोगों को बता दिया था और जिसके माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी थी और उसका शिलान्यास आज रख दिया गया है। इसके अलावा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भी भाग लिया गया। इनके द्वारा लगभग 1115 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया गया है। और इन सारी चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्साइटेड दिखाई पड़े और उन्होंने सारा एक तरह से लगभग
डाटा शेयर किया था। बात करेंगे स्टेडियम के बारे में, हमने आपको बता दिया कि स्टेडियम जो है भगवान शिव से प्रेरित है। इसमें त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स हैं, अर्धचंद्राकार छत के कवर हैं, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और सामने के हिस्से पर बिल्वी पत्र के आकार की धातु की चादरों के लिए डिजाइन विकसित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम BCCI के द्वारा नाम से जानते हैं, 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम के निर्माण पर 330 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यानी कि BCCI भी इसका काम करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें शामिल होने वालों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों और कई अन्य दिग्गजों ने शामिल होकर इस को जो आयोजन था इसको सफल बनाया, उद्घाटन को सफल बनाया। और उपस्थिति में अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपस्थिति में अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह सहित BCCI के प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे। और स्टेडियम के भीतर दर्शकों के बैठने की जगह को वाराणसी के घाटों की प्रतिष्ठित सीढ़ियों के समान डिजाइन किया जाएगा। रिंग रोड के पास राजा तालाब क्षेत्र में स्थित स्टेडियम के दिसंबर 2025 तक पूरे होने और उपयोग के लिए तैयार होने का अनुमान है। यानी कि 2025 तक लगभग 2 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद काशी विश्वनाथ में ये एक नया अध्याय जुड़ जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। 2024 का चुनाव भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और 2024 के चुनाव से पहले सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसी और योजनाएं हम लागू कर दें, कुछ ऐसे बड़े काम हम कर दें कि जब जनता के बीच में जाएं तो हम उसको जनता को बता सकें और उनसे उनका मत ले सकें, उनका वोट ले सकें और उसके बाद हम चुनाव में जीत सकें। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने के लिए हर राजनीतिक पार्टियां ऐसी करती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी अपनी बड़ी योजनाओं को यहाँ पे क्रियान्वित करती है। खैर, चाहे चुनाव हो या चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लेकिन विकास तो हो रहा है। भले ही चुनावी माहौल तैयार करने के लिए कुछ भी हो, लेकिन अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आएगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकॉनमी भी बढ़ने वाली है। वाराणसी की इकॉनमी भी बढ़ेगी क्योंकि जो भी पर्यटक आएंगे तो वो घाटों को देखने के बाद, काशी विश्वनाथ को देखने के बाद, वाराणसी की सुंदरता देखने के बाद एक बार ज़रूर क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है वहाँ पर महादेव की झलक को देखने के लिए, उनके डमरू को देखने के लिए, त्रिशूल के आकार की लाइट्स को देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को, और वहाँ पर गंगा घाट की सीढ़ियों की तरह बने हुए वहाँ पर स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था को देखने के लिए पर्यटक उसके अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रखा गया और साथ ही साथ जब इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा तो यहाँ के आसपास के ज़िलों में भी इसका असर पड़ेगा और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसकी लागत और इसके डिज़ाइंस के बारे में हमने बता दिया और लगातार आप तस्वीरें भी हमारे साथ देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।